Hello everybody, welcome back to NeetPod. My name is Absar Alam and you're watching NeetPod. In the last lecture, we discussed about the harmful activities by bacteria. Today in this lecture, we'll discuss about the useful activities performed by bacteria. आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि बैक्टीरिया हमें कैसे कैसे फ़ायदे पहुंचाते हैं और वो कौन से ऐसे फील्ड है जहां पे बैक्टीरिया का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन कामों के लिए किया जाता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। useful activities of bacteria। यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो अमोनिफिकेशन से लेके वाटर पॉल्यूशन के एज ए इंडिकेटर के तरह काम भी करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारा टाइम में नाइट्रोजन के फिक्सेशन के काम में आता है, इंडस्ट्री में काम आता है, एंटीबायोटिक्स के बनाने में काम आता है। देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो आइए उसको ब्रीफली हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो यूजफुल बैक्टीरिया डायरेक्टली लिख लेता हूं, या जो हमने हेडिंग लिखी है कि यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया वो भी लिख सकते हैं। सो समराइज फॉर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया के यूजफुल एक्टिविटीज क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आता है जिसे बोलते हैं अमोनिफिकेशन। सो फर्स्ट इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन की बात करें, देयर आर सम बैक्टीरिया, जैसे कि हम लोग बात करें कि बैसिलस वल्गैरिस है, ये ऐसे बैक्टीरियम है जो कि प्रोटीन्स जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से प्रोटीन होता है उसे अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सम बैक्टीरिया converts the protein into ammonia। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसमें बैसिलस वल्गैरिस ये ऐसे बैक्टीरियम है जो कि जो प्रोटीन हो पाया जाता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट से, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है अमोनिया में। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे बैक्टीरिया की, यानी नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है। सो नेक्स्ट इज नाइट्रिफिकेशन। सो नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाया जाता है। सो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, सो दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये अमोनिया है, तो इसको कन्वर्ट करने का काम करता है पहले नाइट्राइट में जो कि NO2 माइनस है, और फिर यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है NO3 माइनस जिसे हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ये है नाइट्रोसोमोनास और यहाँ है नाइट्रोबैक्टर। सो नाइट्रिफिकेशन की ये प्रोसेस होती है जिसमें बेसिकली नाइट्रेट या नाइट्राइट जो है वो प्राप्त होते हैं। पहले नाइट्राइट प्राप्त होते हैं, फिर उसके बाद नाइट्रेट बनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें अगर, तो वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसमें दो टाइप्स के बैक्टीरिया आ सकते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी आता है और एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी आता है। सो आइए इसको भी लिख लेते हैं इसके बारे में कि दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट the environmental nitrogen into nitrogenous compounds like amino acids एक्सेट्रा। सो अमीनो एसिड से अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट से फिक्स करके दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा ये तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल है। एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें फ्रैंकिया की, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। फ्रैंकिया ये ऐसे हैं जो कि नॉन सिम्बायोटिक या एसिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित करता है और उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, या यूं कह लें कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि एसिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एलनस है, ये। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस ऐसे होते हैं। समहाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो बैक्टीरिया है हमें लाभ पहुंचाते हैं, हमें बेनिफिशियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। और जनरली जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। उस केस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश होता है वो होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है वो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, जो कि प्लांट उसको रहने की जगह देते हैं और प्लांट को इसके बदले में नाइट्रोजन फिक्स करके बैक्टीरिया जो है वो देते हैं प्लांट को। तो ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन हो गया, जिसमें ना तो प्लांट्स को हार्म होता है और ना ही बैक्टीरिया को हार्म होता है। इसी रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, यानी वो रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो साथ साथ रहते हैं दोनों को फायदा पहुंचे। सो दिस इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरी कैटेगरी की, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स की। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं बैक्टीरिया के जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो देयर आर मल्टीपल डेयरी प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग यूज्ड, विच आर बीइंग ऑब्टेन बाय मींस ऑफ बैक्टीरिया। जैसे एक सीधा सा एग्जांपल है, हम लोग सब लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी मिल्क है आपके पास और इस मिल्क से कर्ड जो आप बनाते हैं, दही बनाते हैं, उसका इस्तेमाल या उसको बनाने में बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। और ये बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग बात करते हैं एंटीबायोटिक्स में, कि एंटीबायोटिक्स के बनाने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डेवलप एज पेनिसिलिन, जो कि फंजाई से बना था। लेकिन जो दूसरा या यूं कह लें कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया से बना वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट एंटीबायोटिक discovered
from bacteria was streptomycin। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया से कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है या कौन से बैक्टीरिया को बनाया जाता है। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिसका फॉर्मेशन बैक्टीरिया से होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री में ये कैसे हेल्प करते हैं। यानी इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो देखिए इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, इंक्लूडिंग चाहे विटामिन का फॉर्मेशन हो, चाहे दूसरे प्रोसेसिंग में हो, जैसे कि क्योरिंग ऑफ टी लीव्स हो या प्रोसेसिंग ऑफ टोबैको लीव्स हो। इन सारे के प्रोसेस में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। तो आइए हम लोग वन बाय वन लिखते हैं। पहली बात तो ये है कि इन फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, ये इसका एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर एसिटी, ये विनेगर के फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। दूसरा है इन विटामिन प्रोडक्शन, और ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इन विटामिन के है, विटामिन ई है, इन सब के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है इन curing of tea leaves and processing of tobacco leaves। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जो टी लीव्स की क्योरिंग है उसमें जो हेल्प करता है, उसमें भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। या टोबैको लीव्स है, उनको प्रोसेस करने में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है बैसिलस मेगाथेरियम और माइक्रोकोकस कंडिसेंस, ये। सो दीज आर दी बैक्टीरिया जहां इंडस्ट्रीज में अलग अलग एस्पेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग एक लास्ट एक फ़ायदा पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया को एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटिंग भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम लोग ई कोलाई की बात करते हैं तो जिस वाटर में ई कोलाई की मात्रा ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड माना जाता है। सो हम लोग लास्ट जो एक इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे वो है वाटर, या ऐसे लिख सकते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया। पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इफ ई कोलाई इज प्रेजेंट इन वाटर देन इट इज पॉल्यूटेड। और जितना ज़्यादा ई कोलाई की मात्रा यानी जितना ई कोलाई का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड माना जाएगा। सो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा ये
कि बैक्टीरिया अलग अलग एस्पेक्ट्स में हमें कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, कैसे बेनिफिशियल वर्क जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। आपकी जेब से पैसे नहीं जाता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस बताते हैं जो कि इन्हीं में से, यानी इस आज के इस लेक्चर को पढ़ने का सार्थक क्या है, आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस यानी अल्टीमेटली दो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत सीधे सीधे इस टॉपिक से पूछा गया है मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आइए उसको देखते हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT में और ईयर था 2006 और इसमें क्वेश्चन है सीधे सीधे पूछ लिया गया है, वो है क्योरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, यानी क्योरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट by the activity of ये। और इसमें ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ये है वायरस, ए वायरस, बी फंजाई, सी बैक्टीरिया और लास्ट में दिया है माइकोराइजा। माइकोराइजा तो आपको बताना है। आपको अभी मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल है वो क्योरिंग ऑफ टी लीव्स में भी किया जाता है और प्रोसेसिंग ऑफ जो टोबैको लीव्स होती है उनमें भी किया जाता है। तो आंसर इज सीधा है बैक्टीरिया। तो यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। जो क्वेश्चन नंबर 2 है या दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, उसको भी देख लेते हैं। आइए, और क्वेश्चन है द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम दैट कॉजेज बोटुलिज्म इज, यानी क्वेश्चन है द बैक्टीरियम और ब्रैकेट में दिया हुआ है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम दैट कॉजेज बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म कॉज करने वाले बैक्टीरियम का नाम बताइए। सीधा सीधा ये है, यानी वो किस टाइप का है। बैक्टीरियम और ब्रैकेट में दिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, यानी ये बैक्टीरियम है दैट कॉजेज बॉटुलिज्म। वो किस प्रकार का है? ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अ फैकल्टेटिव एरोब, अ फैकल्टेटिव एरोब। बी है एन ऑब्लिगेट एरोब और सी है अ फैकल्टेटिव एनारोब, अ फैकल्टेटिव एनएरोब और डी है एन ऑब्लिगेट एनएरोब। ये चलिए, इसका क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन है अ बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम दैट कॉजेज बॉटुलिज्म इज अ फैकल्टेटिव एरोब। फैकल्टेटिव एरोब का मतलब है, फैकल्टेटिव का मतलब, एरोब का मतलब एरोबिक, यानी जो अपना जो खाना पीना है या अपना जो रहन सहन है या जो सर्वाइवल है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेगा। यह एक टर्म है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि वो एरोबिक है नॉर्मली, लेकिन अगर कंडीशन पड़ने पर वो चेंज हो सकता है एनारोब में। तो क्या ये आंसर है? नहीं। दूसरा है एन ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बाध्य, जरूरी, यानी क्या बिल्कुल एरोबिक ही है जिस बैक्टीरियम के बारे में बात किया जा रहा है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की, तो क्या वो बाध्य या जरूरी एरोब है?
कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहेगा, ये भी आंसर गलत है, दोनों गलत है। अब तीसरा आइए, अब फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो अपना सामान्य जिंदगी बिता रहा है, या यूं कह लें कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम कर रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सॉरी ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या है, ये अपना काम कर रहा है और अपनी सर्वाइवल है। लेकिन कभी कभी अगर ऑक्सीजन इसको मिलता है तो ये वापस से एरोब में कन्वर्ट हो सकता है। फैकल्टेटिव का मतलब यही हुआ, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर आपको इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया बताया है उसमें आपको मिल जाएगा। आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उससे वहां से जाके देख सकते हैं। इससे पहले ही वीडियो यानी लेक्चर हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं अभी, इस लेक्चर से पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अब लास्ट ऑप्शन में आइए, एन ऑब्लिगेट एनारोब। तो मैंने वीडियो में बताया है, जो लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि जो भी बोटुलिनम होता है ये एक कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है। कैन फूड का एग्जाम्पल दिया था, तो इसका मतलब यह है कि बाध्य या जरूरी बात यह है कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करेगा, तो ये बिल्कुल जरूरी है, ऑब्लिगेट एनारोब्स आते हैं। सो आंसर इज डी। तो देखा आपने, दोनों ही लेक्चर से आपके दो क्वेश्चंस सॉल्व हुए जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आता होगा, और अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।